नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंद। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही बाल मुकुंद रे चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं। जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरिंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। काली ग्रह में नाग को नाथो, काली ग्रह में नाग को नाथो। फण फण करते फणिंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो जन्म का फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु को कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है और कार्तिक मास में जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका हमें विशेष फल मिलता है। इसलिए जो भी कार्तिक मास में स्नान करता है, दान करता है या कार्तिक मास का महात्म्य सुनता है, कथा करता है या इसमें किसी का सहयोग करता है, कथा स्नान में हम किसी को साथ लेके आ रहे हैं, उसका भी हमें बहुत अधिक पुण्य मिलता है। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज और 88,000 शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूं।
जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट जाता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है, प्रभु की शरण प्राप्त हो जाती है। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर देवऋषि नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो सौभाग्यशालिनी हूं, परम धन्य हुई हूं, मेरा जीवन सफल हो गया है, मेरे जन्मदाता भी धन्य हो गए हैं, अर्थात मेरे माता पिता भी बहुत धन्य हैं, जिन्होंने मुझे त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया है। मैं तो त्रिलोक में सबसे सुंदर हूं। जो आपकी 16,000 राज्यों के मध्य में आपकी परम प्रिय पत्नी बनी, मैं तो बहुत ही सौभाग्यशालिनी हूं। अर्थात सत्यभामा को अपने सौंदर्य पर अहंकार हो गया है। मैंने वह कल्प वृक्ष जिसके नीचे खड़े होने से जो भी कामनाएं करते हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक मैंने दान कर दिया। ऐसा कल्प वृक्ष जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, वो आदि पुरुष आपके साथ अर्थात आपको भी मैंने नारद जी को दान कर दिया। परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। ऐसा पुण्य जिससे आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। तो सूत जी ने कहा कि सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं पर रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे प्रिय, जो बात तुमने आज पूछी है, उन अद्भुत बातों को, जो विचित्र बातें हैं, अमूल्य जो बातें हैं, उनको सुनो। सूत जी बोले कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ जी पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा था। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र के साथ घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई। कान जहां पर गिरा, उनसे जो खून टपक रहा था, उससे तंबाकू उत्पन्न हुआ। पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।
तब गवों ने भी क्रोध में भरकर गुरु जी को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। दोनों में युद्ध हुआ, गवों में, गाय माता में। और गुरु जी के जो 3 पंख टूटकर गिरे, उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी का दर्शन शुभ होता है। यह सुनकर सत्यभामा बोले कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से पुण्य कर्म किए, मैंने ऐसा कौन सा दान किया, मैंने ऐसे कौन सी पूजा पाठ की जिससे मुझे आपकी प्राप्ति हुई। मैं त्रिलोक स्वामिनी बनी, ऐसा कौन सा मेरा पुण्य था, मेरा कैसा स्वभाव था, तथा मैं किसकी पुत्री थी पिछले जन्म में, और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था। ये नहीं कि मृत्यु लोक में जन्म लेना कोई शुभ है, मनुष्य की योनि प्राप्त करना बहुत ही शुभ होता है। देवताओं भी इस शरीर को पाने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर से हम पुण्य कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे कर्म के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। तो मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसे मुझे मनुष्य का जन्म मिला। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तो भगवान ने कहा कि हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए, उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूं। पिछले जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह वेद वेदांत का जानने वाला था, भगवान का परम भक्त था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता था, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था और उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। जो गुणवती कन्या हुई, उसका विवाह चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ ही कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान ही मानता था। पहले गुरु शिष्य परंपरा में अपने शिष्य को जो है अपने पुत्र से भी अधिक मानते थे। चंद्र भी अपने गुरु को पिता के समान मानता था, उसका बहुत आदर सम्मान करता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में चले गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सभी अंग शिथिल हो गए, वो कांपने लगे और भागने की सामर्थ्यता नहीं रही। वो इतने भयभीत हो गए राक्षस से कि वो भाग नहीं सके। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को वहीं पर मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन
भगवान की पूजा की थी, अच्छे कर्म किए थे, सूर्य भगवान की पूजा की थी, उस शुभ कर्म में वे दोनों पर अति प्रसन्न हुए और भगवान के पार्षद उनको स्वर्ग में ले गए। भगवान शंकर, भगवान सूर्य, गणेश जी, देवी माँ दुर्गा जी और भगवान विष्णु, ये पंच देवताओं में आते हैं और इनकी पूजा हम सभी को करनी चाहिए। और इनकी पूजा करने से, इनकी आराधना करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि हम इन पांचों में से किसी एक को भी अपना इष्ट देव मानकर पूजा करते हैं तो भी हमारा कल्याण निश्चित है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं एक होता हुआ भी समय के अनुसार 5 प्रकार का, अर्थात भगवान जो गणेश हैं वो भी विष्णु के ही रूप हैं, शिव हैं वो भी, कहते हैं कि भगवान एक है लेकिन रूप अनेक हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो भगवान कृष्ण हो जाते हैं, जब तीर कमान लेते हैं तो उसी को भगवान राम कहते हैं, त्रिशूल उठाते हैं तो भगवान शंकर हो जाते हैं। तो भगवान तो एक हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं। और माँ दुर्गा भी वही है। भगवान शंकर ने तो अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया है, अर्थात उसी में माँ दुर्गा का स्वरूप है और वही। और हम एक श्लोक मंत्र भी बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम सभी को ये मंत्र याद है, श्लोक याद है, अर्थात तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। भगवान मां स्वरूप भी है और पिता स्वरूप भी है। इसलिए भगवान एक है लेकिन उन्होंने समय समय पर अनेक रूप धारण किए हैं। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। घर में कोई भी एक पुरुष है, वो किसी का पिता भी है, किसी का पुत्र भी है, किसी का पति भी है, किसी का दादा भी है। ऐसे ही भगवान समय समय पर स्वरूप धारण करते हैं। जब वे दोनों विमान पर चढ़े, वे सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए वे मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान की पूजा हम मन से करें, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने मन को वश में करना होता है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मन को वश में करना होता है। हमारा मन शुद्ध कैसे हो? मन जब भगवान की पूजा में लगने लगे, मन जब भगवान की कथा सुनने में व्यस्त हो जाए, भगवान का भजन करने में व्यस्त हो जाए, संकीर्तन करने में व्यस्त हो जाए, तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और यदि यही मन सांसारिक विषयों में रमने लगे, भगवान की कथा में हमारा मन न लगे, हम संसार को ही सब कुछ माने, दूसरों की चुगली करने में, बुराई करने में हमारा मन लगे, तो हमारा मन अशुद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, तो ही हमारी भक्ति भी सफल होगी और हमारा कल्याण भी होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनिधर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में तू ही थल में, तू ही जल में तू ही थल में, तू ही मन में तू ही वन में, तू ही मन में तू ही वन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में तू बुलबुल में, तू हर गुल में तू बुलबुल में, तू डार के हर पातन पातन में, तू हर दिल में मूरतवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख उसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख उसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान
बना मन मंदिर आलीशान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती। ओम गजाननं भूतगणाध सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण भला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख दिन से मन का। स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे नाथ पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षपति किस विध मिलूं दया मैं कैसे आऊं शरण में तुमको मैं तुमकी। जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे
कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण संसाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि पात्रमदेतं तं भ्रांतं केशवप्रि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं दुःखं गस्वमपि ओम सीतालये निरिता पापति निरिता सीतालये निरिता भूतनिके श्रीता संभवतु तुम कल्याणं श्री